गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एमए फाइनल की कक्षाएं पॉलिटिकल साइंस की हो रही हैं और हमने पिछली कक्षा में आपका जो है फिफ्थ पेपर जिसका नाम है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति, वो आपको पिछली कक्षा में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आपका 5वां कंपलसरी पेपर है। तो देखिए, आपका जो फिफ्थ पेपर है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसका फर्स्ट यूनिट का आपका जो टॉपिक है, फर्स्ट इसमें राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है और जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत हम किन किन विषय वस्तु को लेते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीति विज्ञान का जो है परंपरागत दृष्टिकोण। आपका पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था आपको राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। और आपको ये बताया था कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरे महायुद्ध से पहले का जो समय है उसे हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण हमने उस पिछली कक्षा में आपको इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया था कि इसमें राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह यानी केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें किस तरह से जो है मानव के राजनीतिक व्यवहार को शामिल किया जाता है और इस प्रकार उसका जो दृष्टिकोण है बहुत ही व्यापक है, उसका विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तो देखिए, अब हम परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में हम विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है। कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम इसमें किन किन विषय वस्तु को शामिल करते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अध्ययन क्षेत्र में हम किन किन तत्वों को शामिल करते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें हम पहले इसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र क्या है। परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र, परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र हम देखेंगे कि इसमें हम किन किन विषय वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो देखिए, 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन हुआ और जिसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया। तो देखिए, 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत
निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें जो है पहला है राजनीति के सिद्धांत। पहला है इसमें राजनीति के सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांतों को इसमें शामिल किए जाने की बात की गई कि अतीत एवं राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारों का अध्ययन जो इसमें किया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट किया गया कि इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में किन किन विषयों को हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो है वो विषय लिया गया राजनीति के सिद्धांत। अतीत एवं वर्तमान में जो भी राजनीतिक सिद्धांत है, विचार है, उन सब का अध्ययन जो है इसमें शामिल किया गया। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं की बात की गई कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए, जैसे कि संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक संविधान, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय व प्रादेशिक सरकार। जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन, उनका तुलनात्मक अध्ययन इसमें किए जाने की बात प्रमुख रूप से उठाई गई। अगला है राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत, इसको भी इसमें शामिल करने की बात की गई। अगला है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात की गई कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इनका अध्ययन इसमें किए जाने की बात की गई कि इनका भी अध्ययन जो है इसमें किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय विधि तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन।
तो देखिए यूनेस्को के तत्वाधान में 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में एक सम्मेलन किया गया जिसमें ये निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किन किन विषयों को हम शामिल करेंगे। पहला है राजनीति के सिद्धांत, कि राजनीति के सिद्धांत में अतीत एवं वर्तमान में जो भी विचारधाराएं हैं, सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन इसमें प्रमुख रूप से किया जाना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तो ये सब राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनका अध्ययन जो है इसमें किया जाना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक दल, दबाव समूह, सॉरी दल नहीं लिखा मैंने, राजनीतिक दल राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं लोकमत। तो देखिए इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत का अध्ययन भी प्रमुख रूप से किए जाने की बात की गई कि ये जो है प्रमुख विषय हैं जो कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। अगला है अंतरराष्ट्रीय जो है संबंध। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध, यहां मैं लिख नहीं पाया, अंतरराष्ट्रीय संबंध में अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि यूएनओ और भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आईएमएफ, तो इस तरह की संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किस प्रकार से हम, जैसे कि आपके बीए सेकेंड ईयर में आपका पेपर था प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें हमने विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें शामिल है। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र, इसमें इन विषयों के शामिल किए जाने की बात की गई। अब हम देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए इसके बाद में हम इसकी विषय वस्तु के बारे में देखते हैं कि देखिए अब हम बात करते हैं विषय वस्तु के बाद में, सॉरी इसके विषय शामिल किए गए। हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में विषय वस्तु क्या है। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र अथवा विषय वस्तु। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र अथवा विषय वस्तु क्या है, यानी इसमें राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हम किन किन विषयों को शामिल करते हैं। तो देखिए राजनीति विज्ञान के जो भी परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं
और राजनीति शास्त्रियों ने अपने अपने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनके अनुसार इसमें हम किन किन विषयों को शामिल करते हैं। देखिए, पहला है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। पहला पॉइंट है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, इसमें शामिल किया गया कि मानव के जीवन के विविध आयाम हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तो इसमें हम मानव के केवल राजनीतिक जीवन के अध्ययन की बात करते हैं कि मानव का जो जीवन है उसका जो राजनीतिक पक्ष है उसका अध्ययन हम इसमें शामिल करते हैं कि उसके जीवन में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन सब राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। केवल उसका जो राजनीतिक पक्ष है उसको ही हम इसमें शामिल करते हैं। अगला है राज्य का अध्ययन। अगला है राज्य का अध्ययन। देखिए, जैसे कि गार्डनर ने भी कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो राज्य जो है प्रमुख विषय वस्तु है किसकी? राजनीति विज्ञान की। तो इसमें राज्य का अध्ययन जो है प्रमुख रूप से किए जाने की बात की गई कि राजनीति विज्ञान जो है उसके अध्ययन की प्रमुख इकाई क्या है? राज्य है। तो इसका अध्ययन जो है प्रमुख रूप से इसमें किया जाना चाहिए। अगला है सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन, तो देखिए सरकार का अध्ययन, इसमें गवर्नमेंट की बात हम करते हैं कि सरकार का स्वरूप किस प्रकार से है, कि सरकार का स्वरूप जैसे कि सरकार निरंकुश है, लोकतांत्रिक है, किस तरह की सरकार है। तो इसमें सरकार के अध्ययन की बात की गई कि राजनीति विज्ञान में जो राज्य में सरकार जो होती है वो शासन तंत्र को चलाती है और शासन तंत्र को चलाने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार ही राज्य के शासन तंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करती है। तो इसलिए राज्य के साथ साथ इसमें सरकार के अध्ययन की बात भी की गई कि सरकार का अध्ययन भी जो है इसकी महत्वपूर्ण क्या है? विषय वस्तु है। अगला है स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। तो देखिए, इसमें स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन की बात की गई कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, इसमें बात की गई कि स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाए और उनके बाद में, उनके अध्ययन के बाद में उनका किस प्रकार से प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है उसके उपाय भी सुझाए जाए। तो उसका अध्ययन भी जो है इसमें शामिल किया गया। अगला है राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन का मतलब है कि राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का हम किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं को लेते हैं और उनके प्रभावी समाधान के लिए भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं या अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पक्ष के अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया है। अगला है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन
देखिए राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन भी इसमें किया गया। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, नारीवादी विचारधारा है, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा है, फांसीवाद है, नाजीवाद है, साम्यवाद है। तो इन सब विचारधाराओं का अध्ययन भी इसमें शामिल किया गया। ये भी जो है राजनीति विज्ञान के प्रमुख इकाई हैं और इन विचारधाराओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। अगला है राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अंतर। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन। तो देखिए राजनीतिक दल जो कि लोकतंत्र के क्या है, पहिए हैं। और लोकतंत्र की गाड़ी आपको पता है गाड़ी बिना पहियों के नहीं चलती, इसीलिए लोकतंत्र की गाड़ी जो है वो राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकती। क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, ये लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी होते हैं और इन्हीं पर ही लोकतंत्र जो है सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज का जो राष्ट्रीय राज्य है उनकी विशाल जनसंख्या होती है और इन विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में जो लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा जो होता है वो सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। क्योंकि राजनीतिक दल क्या होते हैं, चुनावों में उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और किस प्रकार से जनमत के द्वारा जो है हम चुनावों में हम देखते हैं कि इस प्रत्याशी को इतने मत मिले और ये विजयी हो गया। तो जनमत को जो निर्धारित करते हैं उसके निर्धारण में इन दलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये निर्णायक रूप से जो है वो जनमत को क्या करते हैं, जनमत को निर्धारित करके जो है चुनावों में जो किसी भी दल को जो है जिससे ये खड़े होते हैं और जिस दल के प्रति इनकी आस्था होती है उस दल को ये क्या करते हैं, सफलता दिलवाते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से दबाव समूह, जो कि दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। और जबकि दबाव समूह सत्ता से बाहर रहकर भी जो है ये अपनी मांगों को मनवाते हैं, ये राष्ट्रीय सरकार पर अपना दबाव बनाते हैं और उस दबाव के द्वारा ये अपनी मांगों को जो है अपने हित में करवाने के लिए राष्ट्रीय सरकार पर पूरी तरह से दबाव स्थापित करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। तो देखिए दबाव समूह जो है सत्ता को प्राप्त नहीं करते, लेकिन फिर भी सत्ता में जो है इनका दबदबा बहुत होता है और ये सत्ता से बाहर रहकर भी अपना जो है अपनी बातों को राष्ट्रीय सरकार से जो है किस प्रकार से ये अपने हित में उनके निर्णय नीतियों को मनवाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र किस प्रकार से इन पक्षों से जो है पूरा होता है और परंपरागत दृष्टिकोण में हम राज्य सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक संस्थाएं, इनको ही हम इसके विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र जो है बहुत ही संकुचित है, क्योंकि ये केवल राज्य सरकार, दल, दबाव समूह और स्थानीय राष्ट्रीय सरकारें, राजनीतिक विचारधाराएं, इन तक ही ये अपने अध्ययन को सीमित करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का विषय क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में बहुत ही व्यापक है।